हेलो दोस्तों, वीएस क्लासेज फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए आपके जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेके आए हैं, तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आज वो है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने, जो टेक कंपनी है, इन्होंने अपने वेब ब्राउज़र को बंद करने का फैसला किया है। ये रिटायरमेंट दे रहे हैं अपने एक पुराने वेब ब्राउज़र की, जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर को अब ये बंद कर रहे हैं और इसकी जगह अब माइक्रोसॉफ्ट एज लेगा। इसका जो अल्टरनेट होगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट एज। अब ये आएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह, क्योंकि काफ़ी टाइम से माइक्रोसॉफ्ट को पे काफ़ी जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है वो आ रही थी, और इस पे जैसे फिशिंग के मालवेयर अटैक्स, ये जो विंडोज 10 है, इस पे काफ़ी इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसलिए अब माइक्रोसॉफ्ट ने फैसला किया है कि वो जल्द ही इस वेब ब्राउज़र को बंद कर देंगे। और जो इनका वेब ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये 15 जून 2022 को ये इसमें से ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। जो इसका टाइम है वो है इसका 15 जून 2022। 15 जून 2022 को ये रिटायर्ड कर देंगे। मतलब ये यहाँ से हो जाएगा, हट जाएगा, ये बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, और उसकी जगह फिर आ जाएगा आपका ये माइक्रोसॉफ्ट एज आ जाएगा। और अभी आपको ये पता भी होगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये जो लॉन्च किया था, ये किया था जो अगस्त 1995। तो ऑलमोस्ट इसको 25 साल हो गए हैं। तो अब इसी उसमें इसको अब ये बंद कर रहे हैं। अब इसकी जगह काम करेगा कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट एज। और अभी जो WHO की एक वो आया है सर्वे, उसमें जो है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, उसका एक सर्वे है कि वर्ल्ड के कौन से 20 जो देश हैं जहाँ पे भूखमरी सबसे ज़्यादा है, उन देशों की सूची आई है। जो हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट बोलते हैं उसको, विश्व खाद्य कार्यक्रम और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी किया गया है। ये विश्व खाद्य कार्यक्रम और खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा, और खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा ये जो रिपोर्ट आई है इसमें वर्ल्ड के जो 20 जो सबसे जिन देशों में भूखमरी की बहुत ज़्यादा वो वाले देश, इनकी एक लिस्ट आई है। तो इसमें जो तीव्र जो भूखमरी का जो देश सामना कर रहे हैं, उनमें सबसे टॉप में है यमन। सब में टॉप वाला देश है यमन। ये बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे है वर्ल्ड जो भूखमरी के देश है, जो टॉप 20 देश है, जो टॉप 20 कंट्रीज में। टॉप 20 कंट्रीज में जो सबसे पहले वो यमन आता है। उसके बाद है आपका साउथ सूडान और नॉर्थर्न नाइजीरिया। सेकंड पे है आपका दक्षिणी सूडान, और थर्ड पे है आपका उत्तरी नाइजीरिया। इन देशों में जो भूखमरी का पैमाना है वो सबसे ज़्यादा, यहाँ पे भूखमरी सबसे ज़्यादा है। और जो ये रिपोर्ट आई है, ये किसके माध्यम से आई है? ये आई है हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट। हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट, जो कि जारी करता है विश्व खाद्य कार्यक्रम और खाद्य कृषि संगठन के द्वारा। और ये किसके अंडर आते हैं? ये UN के अंडर आते हैं, यूनाइटेड नेशंस के अंडर आते हैं। इन्होंने अभी ये जारी किया है कि विश्व के जो 20 देश है जो तीव्र भूखमरी का सामना कर रहे हैं, उनमें सबसे पहले है यमन, दूसरे पे दक्षिणी सूडान और तीसरे पे उत्तरी नाइजीरिया।
उसके बाद आता है आपका वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप पुरुषों की। अभी 2022 में इसका आयोजन होगा, 2023 में, सॉरी 2023 में जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है उसकी जो मेज़बानी है वो उज़्बेकिस्तान में की जाएगी, जो 2023 में होनी है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये मेन की है, पुरुषों की, और ये होगी कहाँ पे? उज़्बेकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान के ताशकंद, वहाँ पे ये जो ये प्रतियोगिता है ये वहाँ पे खेली जाएगी, वहाँ पे आयोजित होगी। और ये किसके अंडर आती है? ये आती है AIBA के अंडर, AIBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ये जो प्रतियोगिता होती हैं ये आती है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ये इन प्रतियोगिताओं को कराता है। तो जो सबसे पहले जो चैंपियनशिप जब ये हुई तो ये हुई थी 1974 में, और ये हुई थी जो फर्स्ट वाली हुई थी, जो मेन की, जो फर्स्ट मेन चैंपियनशिप जो थी ये हुई थी 1974 हवाना, क्यूबा में। सबसे पहले जो हुई थी 1974 में हवाना में हुई थी, जो कि क्यूबा में है। और 2019 वाली हुई थी बेलग्रेड, सर्बिया में। और अभी जो हाल ही में हुई हैं 2019, ये हुई थी बेलग्रेड, सर्बिया कंट्री। और साथ ही ये अभी 2001 से इन वुमेन का भी स्टार्ट किया है, 2001 से, जो कि US में स्टार्ट हुआ था। 2001 में वुमेन चैंपियनशिप भी स्टार्ट हो गई। और इसका जो सबसे पहला आयोजन हुआ था ये हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। सबसे पहला जो आयोजन हुआ था 2001 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था। और जो इसका आयोजन जो अगला होगा ये 2021 में होगा, जो कि पोलैंड में होगा। और जो नेक्स्ट है इसका वुमेन वाले का, ये होगा 2021 में पोलैंड में। तो आप ये देख लीजिए 2023 में जो वर्ल्ड का जो मेन का होगा वो होगा यहाँ पे उज़्बेकिस्तान ताशकंद में। और ये जो स्टार्ट हुआ था ये हुए थे 1974 में, सबसे पहले हुआ था क्यूबा में। और 2019 जो लास्ट हुआ था वो बेलग्रेड, सर्बिया में हुए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और ये एग्ज़ाम में भी आएंगे आपके, जो आपके SSC लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें जो वर्ल्ड जीके और जो नेशनल जीके होती है उसमें ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये भी खेलों से ही संबंधित है कि 2026, 30 और 34 के जो एशियन गेम्स हैं उनकी लिस्ट आ गई है, उनका ये आ गई कि उनकी मेज़बानी कौन करेगा, वो कहाँ कहाँ होंगे। तो 2026 में तो होंगे जापान में, 2030 में होंगे कतर में, और 2034 में होंगे आपके इसमें सऊदी अरब में। तो पहले होंगे 2026 में, कहाँ पे होंगे? 2026 के एशियन गेम होंगे जापान, 2030 में होंगे कतर, और 2034 में होंगे सऊदी अरब में। 2026 में तो होंगे जापान में, 2034 में होंगे कतर में, और 2034 में होंगे सऊदी अरब में। और जो ये किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं एशियन गेम्स फेडरेशन के अंडर। इन प्रतियोगिताओं, इसका आयोजन कौन कराता है? इसका कराता है एशियन गेम्स
फेडरेशन। एशियन गेम्स का आयोजन कराता है एशियन गेम्स फेडरेशन। जो एशियन गेम्स फेडरेशन है वो इसका आयोजन कराती है और ये हर 4 वर्ष के उपरांत होते हैं। और जो पहला जो एशियन गेम्स हुआ था वो आपको पता होगा कि वो 1951 में न्यू दिल्ली इंडिया में हुए थे। जो पहले एशियाई खेल हुए थे इनको एशियाड भी बोलते हैं। ये सबसे पहले भारत में हुए थे 1951 में नई दिल्ली में। फर्स्ट वाले हुए थे 1951 न्यू दिल्ली इंडिया। पहले एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली भारत में हुए थे। और आपको याद होगा 2018 में इससे पहले हुए थे जो कि जकार्ता प्लम्बर्ग में हुए थे। और अब 2022 में कहाँ पे होंगे ये? 2022 में हमारे पड़ोसी देश चाइना में। 2022 में कहाँ पे होंगे अगले वाले? चाइना। अगले खेल का, अगले एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा चाइना में। इसकी 2022 वाले की मेजबानी करेगा चाइना, 2026 की जापान, 2030 की कतर और 2034 की वो करेगा सऊदी अरब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजिनियस एंड ट्राइबल पीपल्स नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है। क्या जारी की गई है? ये जारी की गई फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय ये है इंडिजिनियस एंड ट्राइबल पीपल्स। इंडिजिनियस एंड ट्राइबल पीपल्स ये नामक ये रिपोर्ट जारी की गई है। अभी ये आई है ये रिपोर्ट अभी 2021 में ही। और इस रिपोर्ट में जो है ये आई है FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर आता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये किसके अंडर आता है? UN के अंडर। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये रिपोर्ट इसके अंदर आती है। और जो कि यूनाइटेड नेशन इसका जो कंडक्ट करता है इसको। और जो ये FAO है ये एक विशेष एजेंसी है जो भुखमरी को हराने और पोषण का जो सुधार है, पोषण की जो व्यवस्था उसमें उसकी सुरक्षा और उसमें सुधार लाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना यूनाइटेड नेशंस ने सन 1945 में की थी। 1945 अक्टूबर में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो है रोम, इटली में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रोम, इटली में। और ये स्थापित हुई थी अक्टूबर 1945 में बाय UN, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस संस्था की स्थापना हुई थी। रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। और ये अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो क्षेत्रीय जो कार्यालय हैं वो 130 देशों में से हैं। इसके जो क्षेत्रीय जो इसके रीजनल जो ऑफिसेज हैं वो 130 देशों में स्थापित किए गए हैं। जो FAO है ये कृषि और जो मत्स्य पालन है, वानिकी है, भूमि संसाधनों, जल संसाधनों आदि इसकी देखरेख करता है। इसके अंडर ये इस पे ध्यान रखता है कि किसी भी देश में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। अगर समस्या आती है तो ये उसका अपने लेवल पर उसका सुधार भी करते हैं। उन देशों के साथ अपना बातचीत करके, उन देशों के जो कृषि मंत्रालय होते हैं, जो भी इस टाइप का जो मंत्रालय होता है, वन विभाग होते हैं, उनके संपर्क में लगातार रहते हैं। और उसी के आधार पर ये रिपोर्ट ये हमेशा ये तैयार करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। भारत का जो सबसे ऊंचा रेलवे पुल वो कहाँ स्थापित किया गया? अभी आपने देखा होगा हाल ही में न्यूज़ों में भी था कि भारत का जो सबसे ऊंचा रेलवे पुल है वो जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया गया है, जो कि ऐसे आर्क के आकार का।
कहाँ पे बनाया गया है? चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर ये बनाया गया है। भारत का जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे पुल, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है ये। और इसकी जो नदी के जो तल से इसकी ऊंचाई है वो है, नदी के तल से ऊंचाई 359 मीटर। नदी के तल से इस पुल की ऊंचाई है 359 मीटर। मतलब ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है जो कि ऐसे आर्क के उसमें बनाया गया है। और ये 1315 मीटर लंबा है। इसकी जो लंबाई है वो है 1315 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है वो नदी के तल से 359 मीटर ऊंचा है और इसकी जो लंबाई है वो है 1315 मीटर। और ये जो उधमपुर श्रीनगर, ये उधमपुर श्रीनगर और बारामूला जो रेल का जो रेल बारामूला रेल लिंक जो प्रोजेक्ट है उसके अंडर ही आता है। बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के अंडर उसका ये एक भाग है, उसका जो मुख्य भाग है ये जो वहाँ पे इसके जोड़ता है। और ये बहुत ही मतलब देखने में भी काफ़ी सुंदर है ये। इसका अभी हाल ही में जो जब इसका उद्घाटन किया तो इसके वीडियो काफ़ी वायरल भी हुए थे, न्यूज़ में भी काफ़ी दिखाए थे। और मतलब देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है ये वहाँ पे। और जो इसका जो मेन है जो 111 किलोमीटर लंबा जो कटरा टू जो बनिहाल जो इसका जो भाग है उसके अंडर ही ये जो रेलवे पुल है ये आता है, जो कटरा से लेकर बनिहाल तक। उसकी लंबाई है 111 किलोमीटर। उसी का ये एक भाग है, उसी के अंडर ये आता है। ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है, इस जो पुल की ऊंचाई है ये एफिल टावर से ये 35 मीटर ऊंचा है। एफिल टावर से 35 मीटर ये जो पुल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुल है, ये एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। और जो इसकी जो लागत है, इसकी जो कॉस्ट है वो है 1486 करोड़। और इसको बनाने की जो कॉस्ट है वो है 1486 करोड़। ठीक है। इसमें से कई क्वेश्चन हो गए आपके। इसकी ऊंचाई ये है, सब नदी के तल से लंबाई ये 1315 मीटर। और ये कौन से रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है? तो ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और एक कटरा बनिहाल जिसकी लंबाई 111 किलोमीटर उसमें आता है। और अगर पूछा जाए कि एफिल टावर से कितना ऊंचा, तो एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। और इस पर कितनी लागत, कितना खर्चा आएगा इसका? तो इसका खर्चा आएगा 1486 करोड़। और साथ ही इसका जो लाइफ दी है, जो इसका लाइफ स्पैन है वो है 120 साल। इसकी जो लाइफ स्पैन है, जो इसकी लाइफ दी बताई है इंजीनियर्स ने, वो बताई 120 साल। और ये जो अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक के जो 5वां वो होता है क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी जोन। तो इंटेंसिटी जोन 5 में आता है, 5th इंटेंसिटी जोन। ये तो ये काफ़ी मजबूत ही बनाया गया है कि इस पर 5th इंटेंसिटी जोन तक इस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा भूकंप का भी। तो काफ़ी ये वो बढ़िया ये बनाया गया है। तो इसका आप इसको देखें अच्छे से और पढ़ें। इसमें से कई क्वेश्चंस हो गए हैं, इसमें काफ़ी क्वेश्चन इसमें से हमने कवर कर दिए हैं। और ये आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प भी करेगा, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट और करते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं आपके। नेक्स्ट है अभी भारत का पहला इंटरनेशनल जो एक ट्रेड सेंटर खोला गया है लेडीज के लिए, वुमेन के लिए। तो सबसे बड़ा जो भारत का पहला महिला
व्यापार केंद्र जो खोला गया है वो खोला जाएगा, अभी खोला गया नहीं है, वो खोला जाएगा केरला में, केरला के कोझिकोड में। जो भारत का सबसे पहला जो महिला व्यापार केंद्र जो खोला जाएगा वो केरल के कोझिकोड में खोला जाएगा। इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर, ये खोला जाएगा कहाँ पे? कोझिकोड, कोझिकोड केरला में इसका जो पहला सेंटर वो खोला जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर ये है कि जो महिला उद्यमी हैं उनको एक सुरक्षित स्थान दिया जाएगा, जिससे कि वे अपना उद्यम ये व्यापार अच्छे से कर सकें, और उनको नए नए अवसर भी प्रदान किए जाएंगे इसके अंतर्गत। और ये बड़ा ही अच्छा प्रोजेक्ट है कि भाई लेडीज़ के लिए, महिला सशक्तिकरण के अंडर जो आता है कि लेडीज़ को अच्छे से इतना मिल नहीं पाते मौके, तो बहुत ही अच्छा ये केरला सरकार का ये प्रोजेक्ट है कि महिलाओं को आगे लाने के लिए। तो इसका जो ये केरला का विज़न है, केरला जेंडर पार्क के जो विज़न के अंडर ये है, ये केरला जेंडर पार्क, केरला जेंडर पार्क के जो विजन के विजन 2020 की ये पहल है। ये जो इंटरनेशनल वुमेन सेंटर है ये केरला जेंडर पार्क के विजन 2020 की पहल है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ पे बनाया गया है? भारत का जो सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट है वो बनाया गया है तेलंगाना में, वो तेलंगाना में स्थापित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट ये स्थापित किया गया है तेलंगाना में। इसकी स्थापना तेलंगाना में हुई और जो इसका जो क्षमता है वो है 100 मेगावाट। इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो है 100 मेगावाट। ये 100 मेगावाट जो पावर जनरेट करेगा और इसको तेलंगाना में स्थापित किया गया है। ये सबसे बड़ा तैरता हुआ जो सोलर पावर प्लांट है। इसकी स्थापना कहाँ की गई है? केरला के कोझिकोड में। और ये आता है, ये किसके अंडर है? ये एनटीपीसी के अंडर आता है। एनटीपीसी, इसको सारा का सारा जो ये तैयार किया गया है, ये एनटीपीसी ने इसको तैयार किया गया है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या है एनटीपीसी की फुल फॉर्म? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी के अंडर इसको बनाया गया है इसको। और इसकी जो पावर जनरेशन की जो कैपेसिटी है वो 100 मेगावाट की है ये जो प्रोजेक्ट है ये भारत के 175 जो गीगावाट 175 गीगावाट के प्रोजेक्ट के अंडर आता है। ये जो 175 गीगावाट का जो भारत का अक्षय ऊर्जा का जो लक्ष्य है, अक्षय ऊर्जा का जो लक्ष्य है उसके अंतर्गत ये प्रोजेक्ट आया है। अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। भारत का जो लक्ष्य है भारत सरकार का कि 175 गीगावाट जो अक्षय ऊर्जा का इनको बनानी है, उस क्षमता तक भारत को पहुंचना है। तो ये उसके अंतर्गत ही ये प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत ही ये जो सोलर प्लांट है ये लगाया गया है। और इसी प्लांट के जो है इसमें अभी फिलहाल इस प्रोजेक्ट के अंदर जो 175 जो गीगावाट का जो अक्षय ऊर्जा का प्रोजेक्ट है, इसमें 100 जो गीगावाट का है वो किसको दिया गया है? वो दिया गया है सोलर एनर्जी को। मतलब इसमें 100
100 गीगावाट इसमें सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। ये जो 175 गीगावाट जो अक्षय ऊर्जा का जो क्षमता का जो प्रोजेक्ट है, इसके अंडर 100 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा, यानी कि सोलर एनर्जी का उत्पादन होगा। और इस लक्ष्य का इसका जो ये प्रोजेक्ट जो ये सब ये तैरता हुआ जो सोलर प्लांट जो लगाया गया है जो तेलंगाना में, इसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट है 423 करोड़। इसकी कॉस्ट कितनी है? इसकी कॉस्ट है 423 करोड़। तो चलिए आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी थे, काफ़ी टाइम हो गया, और आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। तो आप ज़रूर देखिए VS क्लासेस फॉर यू, और आपके सामने हर रोज़ 9 बजे ये वीडियो आ जाया करेगा सुबह, तो आप ज़रूर देखिए इसको डेली बेसिस पर, और आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और मैं बिल्कुल आशा करता हूँ कि आपके जो आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको बहुत काम आएगा। और एक और भी बात है, जैसे अभी आज ही न्यूज़ आई है कि शायद अगस्त के बाद जो हरियाणा SSC के कुछ भी जो एग्ज़ाम्स हैं वो होंगे, तो उसके लिए आप ज़रूर तैयारी कीजिए और VS क्लासेस फॉर यू को फॉलो करिए। हम बहुत अच्छे इस पे कंटेंट लेके आएंगे, तो आप जुड़े रहिए VS क्लासेस फॉर यू से, और हमारी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।